हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग सभी को अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर लाइव प्लेटफॉर्म में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग फिर से एक मोरल स्टोरी पर डिस्कस करने वाले हैं जिसका टाइटल है रमेश एंड सीमा। तो इस स्टोरी में हम लोग ग्रामर स्ट्रक्चर को भी पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। तो पहला लाइन पढ़ते हैं। रमेश वाज ए गैमलर, हिज वाइफ सीमा वाज फेड अप हर हस्बैंड्स गैमलिंग हैबिट। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इस लाइन में, इस लाइन जो से क्या बता रही है। तो गैमलर मतलब क्या होता है सबसे पहले। तो गैमलर मतलब जो होती है हिंदी में वो होता है जुआरी, जुआ खेलने वाला का हुई जुआरी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद सीमा जो से फेडअप, फेडअप मतलब क्या होता है। तो फेडअप मतलब होता है तंग आ जाना, किसी से तंग आ जाना या तो परेशान हो जाना, उसी को हम फेडअप कहते हैं हिंदी में। फिर उसके बाद अपस्ट्रॉफी एस का उपयोग कहाँ पे करते हैं। तो अपस्ट्रॉफी एस का उपयोग हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हम लोग को ऐड करना रहता है, जोड़ना रहता है का, की, के। जहाँ पर हमको ये जोड़ने का रहता है का के, जैसे कि राम्स का पेन, तो राम्स पेन। तो इस तरह में जहाँ पे हमको का की जोड़ने की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे हमें अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करना पड़ता है। तो इस लाइन का मतलब क्या होता है पूरा। वाज का प्रयोग कहाँ पे करते हैं। तो सिंपल पास्ट में करते हैं। तो रमेश वाज या गैमलर, रमेश कैसा पर्सन था, वो एक गैमलर यानी कि जुआरी व्यक्ति था। हिज वाइफ सीमा वाज फेड अप हर हस्बैंड्स गैमलिंग हैबिट, उसकी पत्नी सीमा जो है सो तंग आ गई थी अपना हस्बैंड की जुआ खेलने की आदतें से। अगला लाइन देखते हैं। वन डे रमेश लॉस्ट या लॉट ऑफ मनी इन गैमलिंग गेम टू रामू। तो लॉस्ट मतलब क्या होता है। लॉस्ट मतलब खो जाना यानी कि हार जाना। लॉस्ट मतलब क्या होता है, हार जाना। तो लॉस्ट का प्रयोग कहाँ पे हम लोग करते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग लॉस्ट का यानी कि वर्ब कौन सा फॉर्म का। तो जैसे कि वर्ब टू यानी कि सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग कहाँ पे करते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर जो होती है वो क्या होती है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू और ऑब्जेक्ट होती है। तो वर्ब सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है और क्या होती है, ऑब्जेक्ट होती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो ये जो होती है सो स्ट्रक्चर होती है, किसका होती है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर होती है। सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये होती है स्ट्रक्चर। तो इस लाइन में क्या निकलता है, लूज। लूज मतलब क्या होती है, लूज मतलब खोना होती है, हारना होती है। तो ये तो फर्स्ट फॉर्म है ना वर्ब का। तो इस वही जो फर्स्ट फॉर्म है तो इसका सेकेंड फॉर्म होती है लॉस्ट होती है। तो वही बोलता है कि एक दिन रमेश जो है सो बहुत सारे पैसा, आ लॉट ऑफ मनी जो होती है ना, सो होता बहुत सारे पैसा वह खो गई थी, हार गया था। कहाँ पे, गैमलिंग। गैमलिंग मतलब क्या बताए थे, जुआरी। जुआरी गेम में किसके साथ, रामू के साथ में। तो रामू के साथ वो क्या किया था, इस लाइन का मतलब निकल कर आता है कि रमेश जो ऐसे एक दिन बहुत सारा पैसा हार गया था रामू के साथ। अगला लाइन है सो मतलब क्या होता है। सो मतलब होता है इसलिए, याद रखना। सो मतलब क्या होता है, इसलिए होता है। रामू डिमांडेड फॉर द मनी। तो इसलिए जो से रामू क्या किया था, पैसा मांगा था। रामू पैसा मांगा था। डिमांड मतलब क्या होती है, मांगना होती है। तो डिमांडेड ये तो सेकंड फॉर्म है, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर है। बट रमेश हैड नॉट मनी टू गिव टू हिम। यहाँ पे क्या बोलता है ये लाइन, हेड का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, चलिए देखते हैं। तो हेड मतलब जैसे कि पास था, क्या, पास था। जैसे कि मेरे पास एक कार था, तो इसको कैसे बनाएंगे, आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार था। लेकिन अभी जब प्रेजेंट में बनाएंगे कि पास है, तो वहाँ पे हम लोग हैज और हैव का यूज करेंगे। जैसे कि पास है तो बोलेंगे आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। तो इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर जो होती है से निकल कर आती है। तो इस लाइन जो है सो बोलती है,
बट मतलब क्या होती है, लेकिन होती है। रमेश हैड नो मनी टू गिव हिम, रमेश के पास पैसा नहीं था उसे देने के लिए। रामू थ्रेटनेड, थ्रेट मतलब क्या होता है, थ्रेट मतलब होती है धमकाना, किसी को भी धमकाना को हम लोग थ्रेट बोलते हैं। तो रामू जैसे थ्रेटनेड यानी कि रामू उसे धमकाया। तो सब्जेक्ट के बाद कौन सा है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है तो कौन सा टेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ओके, अब अगला लाइन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आई विल कम टू योर हाउस, आइल, जो आई लिखा है आई के बाद जो है यहाँ पे हम लिख सकते हैं आई विल, क्या लिख सकते हैं, आई विल, आई विल कम टू और हाउस। तो जहाँ पे हम लोग सेल विल का हम लोग उपयोग कहाँ पे करते हैं, तो सेल और विल का हम लोग उपयोग करते हैं फ्यूचर टेंस में, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम लोग सेल और विल का प्रयोग करते हैं। उसके बाद क्या आता है, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आता है, तो इसी को हम लोग फ्यूचर टेंस कहते हैं। तो सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब जो आती है सो सेल और विल आती है। उसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आती है, तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, इसी को हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो इसको शॉर्ट में हम लोग आइल पढ़ते हैं। तो आइल कम टू और हाउस, तो बोलता है मैं जो से तुम्हारा घर आऊँगा, मैं तुम्हारा घर आऊँगा। विच एवर थिंग आई विल टच फर्स्ट, यहाँ पे क्या है, बोल रहा है कि विच एवर मतलब क्या होती है, हिंदी में इसका मीनिंग निकलता है जो भी, क्या, जो भी। और थिंग मतलब क्या है, तो थिंग मतलब चीज़ होती है। तो जो भी चीज़ें आई विल टच फर्स्ट, मैं पहले स्पर्श करूँगा। टच मतलब क्या होती है, छूना, स्पर्श करना। तो वही बोलता है कि विच एवर थिंग आई विल टच फर्स्ट, जो भी चीज़ें मैं पहले स्पर्श करूँगा, विल बिकम माइन, वह मेरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वह माइन मतलब होता है मेरी, और बिकम मतलब हो जाना, तो वह जो से मेरी हो जाएगी। तो इस लाइन का मतलब पूरा निकलता है कि जो भी चीज़ें मैं पहले स्पर्श करूँगा वो जो से मेरी हो जाएगी। रमेश, अब यहाँ पे अगला लाइन देखते हैं। रमेश डिड नॉट नाउ व्हाट टू डू, रमेश जो है वो डिड नॉट का उपयोग कहाँ पे करते हैं, तो जब हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस को जब नेगेटिव बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, तो हमेशा सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद डिड लिखते हैं। क्या लिखते हैं, डिड लिखते हैं। डिड नॉट नेगेटिव बनाने के लिए डिड नॉट का उपयोग करते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग डिडंट भी बोल सकते हैं। तो हमेशा डिड नॉट के बाद जो आता है वर्ब जो आता है सो कौन सा फॉर्म में आती है, तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो इस स्ट्रक्चर जो निकलता है ये पास्ट, जैसे कि होता है ना पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, तो इसे हम नेगेटिव बनाएं तो इस नेगेटिव टेंस का स्ट्रक्चर निकल कर आता है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, रमेश डिड नॉट, तो रमेश जो से नहीं जानता था व्हाट टू डू मतलब क्या होता है समझे, क्या करें। ये बहुत यूज होता है, क्या हो, ये जो वर्ड है सो बहुत यूज होता है, आप लोग इसे नोट करके जरूर रखें। क्या करें, व्हाट टू डू मत मीन्स क्या करें। ही वेंट होम एंड टोल्ड हिज वाइफ, जब उसको समझ नहीं आया तो वह जो से घर गया, कहाँ पे गया, घर गया और अपना वाइफ को बताया। तो वेंट मतलब क्या होता है, जाना। तो ये जो से सेकेंड फॉर्म है, जब सेकेंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, तो गो होता है। गो मतलब जाना। टेल मतलब क्या होती है, तो टेल मतलब बताना होती है। तो यहाँ पे देखते हैं टोल्ड लिखा हुआ है, तो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का है, यानी कि टेल का जो सेकेंड फॉर्म होती है वो टोल्ड होती है। तो अपना वाइफ को जाके बताया। सीमा थाउट अबाउट इट, उसके बाद सीमा जो है विचार किया इस बारे में। सीमा थिंक मतलब क्या होता है, सोचना, विचार करना। तो थिंक का जो सेकेंड फॉर्म होती है वही थाउट होता है। तो सीमा जो से विचार किया। अबाउट मतलब क्या होता है, तो अबाउट मतलब होता है के बारे में,
के बारे में। तो ईट मतलब इसके, जो अभी बताया था कि मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, कौन बोला था वो? रमेश बोला था। तो यही बात तो जाके बताया अपना पत्नी को। तो सीमा जो से इसके बारे में विचार किया। सी सेड, से मतलब क्या होता है? तो से मतलब होता है कहना। तो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का जो होती है से का, जो क्या होती है? सेड होता है। तो उसने कहा आई विल हेल्प यू। तो यहाँ पे क्या यूज किया गया है? विल का। तो विल का उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। उसके बाद हम लोग आप पहले क्या बता चुके हैं कि विल के बाद हमेशा कौन सा फॉर्म आता है? तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो आई विल हेल्प यू ओनली इफ यू प्रोमिस टू स्टॉप गैम्बलिंग फॉर एवर। तो वो बोलती है कि मैं तुम्हारा हेल्प करूँगा, मैं तुम्हारा सहायता करूँगा। ओनली इफ मतलब क्या होता है? सिर्फ। क्या होता है? ओनली इफ, सिर्फ तभी। हाँ, ओनली इफ का मीनिंग जो होता है हिंदी में, सो होता है सिर्फ तभी। आई इफ यू प्रोमिस, इफ, ओनली इफ सिर्फ तभी, यू प्रोमिस टू स्टॉप गैम्बलिंग। स्टॉप मतलब क्या होता है? छोड़ना या तो रुकना। स्टॉप मतलब क्या होता है? छोड़ना या तो रुकना। ये दोनों मीनिंग स्टॉप का मतलब निकल कर आता है। गैम्बलिंग मतलब क्या होता है? वही गैम्बलिंग मतलब पहले से बताते आ रहे हैं, जुआरी यानी जुआ खेलने का। फॉर एवर मतलब क्या होता है? तो फॉर एवर मतलब जो होता है सो हमेशा होता है। तो इस लाइन का मतलब पूरा जो निकल कर आता है, वो कहती है कि सी सैड, उसने कहा था, आई हेल्प यू ओनली इफ यू प्रोमिस टू स्टॉप गैम्बलिंग फॉर एवर। वो बोलती है कि मैं तो तुम्हारा हेल्प करूँगा सिर्फ तभी तुम प्रोमिस करो, हमेशा के लिए जुआ खेलना छोड़ दोगे, तब तुम्हारा हेल्प करूँगा। तो रमेश रिप्लाई देता है, रमेश एग्रीड। एग्री मतलब क्या होता है? तो एग्री मतलब जो होता है सो सहमत होता है। तो यहाँ पे देखते हैं एग्रीड का उपयोग किया गया है। तो एग्रीड जो होती है सो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, यानी कि एग्री का सेकेंड फॉर्म एग्रीड होती है। तो रमेश जो से सहमत हुआ टू इट, इससे, यानी कि वो जो बात कही थी इससे सहमत हुआ था। वो क्या कही गई थी? तो वो कही थी कि छोड़ने के लिए, गैम्बलिंग को यानी जुआ को खेलने के लिए, छोड़ने के लिए कहा था। तो इससे वह सहमत हुई। सीमा टूक ऑल वैल्यूएबल आर्टिकल्स, सीमा टूक ऑल वैल्यूएबल आर्टिकल्स। तो सीमा जो है ले गया ऑल वैल्यूएबल, ऑल मतलब सभी, मूल्यवान, वैल्यूएबल मतलब मूल्यवान और कीमती भी होती है। तो वैल्यूएबल मतलब मूल्यवान भी होती है, कीमती भी होती है, आर्टिकल्स। तो सीमा टूक ऑल मतलब सीमा जो से ले गया, टूक मतलब यहाँ टेक मतलब होते हैं, टेक का सेकेंड फॉर्म टूक होती है। तो सीमा टूक ऑल वैल्यूएबल आर्टिकल्स। तो सीमा जो से सभी कीमती चीज़ों को ले गया। ऑफ, देखते हैं कहाँ पे ले गया। तो द हाउस एंड कीप देम ऑन द रूफ। सीमा जो से सभी कीमती चीज़ों को, मूल्यवान चीज़ों के घर ले गया। कीप मतलब क्या होता है? तो कीप मतलब रखना होता है। तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म यूज किया गया है केप्ट। तो उसे कहाँ रख दिया? केप्ट देम मतलब जो वस्तु लाया है उसी लिए प्रयोग किया गया है। ऑन द रूफ कहाँ पे रखा गया है? तो छत पे रख दिया। द नेक्स्ट डे, अगला दिन, नेक्स्ट डे मतलब क्या होता है? अगला दिन। रामू कम टू देयर हाउस, रामू जो से उसका घर आया। कम का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? तो कम का सेकेंड फॉर्म जो होती है सो कैम होता है। तो रामू जो से उसका घर आया। ही सॉ ऑल द वैल्यूएबल थिंग्स केप्ट ऑन द रूफ। उसके बाद वो देखता है कि जितना भी सभी कीमती चीज़ें, जैसे वैल्यूएबल चीज़ें था, वो छत पे रखा हुआ था। सी का सेकेंड फॉर्म सॉ होता है। तो सॉ जो होता है से सी के सेकेंड फॉर्म होता है। तो पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, जिसमें से देखता है कि सभी वैल्यूएबल चीज़ें जो थे रखा था छत पे। ही स्टार्टेड टू क्लाइम द लेडर। क्लाइम मतलब क्या होता है? चढ़ना होता है। क्या? चढ़ना होता है। तो ही स्टार्टेड टू क्लाइम। तो स्टार्ट जो होती है, स्टार्ट का सेकेंड फॉर्म क्या होती है? तो स्टार्टेड होती है। ठीक है। तो ही स्टार्टेड यानी कि वो शुरू किया
टू क्लाइम, क्लाइम मतलब क्या, चढ़ना। द लेडर, लेडर मतलब क्या होती है, सीढ़ी, जो सीढ़ी वगैरह लगाती है ना उसी को हम लोग सीढ़ी बोलते हैं। तो वह शुरू किया चढ़ने के लिए सीढ़ी। तो जैसे एज ही टच द लेडर, तो जैसे उसने टच किया लेडर यानी सीढ़ी को, टू क्लाइम अप चढ़ने के लिए, तो सीमा जो से बहुत चालाक थी। सीमा सेड, तो सीमा कही स्टॉप, सीमा कही रुको, उसे बताया। जैसे जैसे इस लाइन का मतलब पूरा समझते हैं। जैसे वह टच किया द सीढ़ी को चढ़ने के लिए, तो सीमा कहा स्टॉप एज पर और वर्ड्स, जैसे कि आपने वादा किए थे, आपका एज पर और वर्ड्स, जैसे कि आपके वर्ड के अनुसार, लेडर इज और फॉर एवर, लेडर जो है सो सीढ़ी जो है से आपका हमेशा के लिए हो गया, लेडर जो है सो आपका हमेशा के लिए हो गया। बिकॉज यू टच्ड इट फर्स्ट, क्योंकि तुम इसे पहले स्पर्श किए। आप ही ने बोले थे कि मैं पहले जो भी चीज़ टच करूँगा वो मेरी हो जाएगी, तो आपने सीढ़ी को पहले टच किए, ये आपका हो गया। नाउ यू मे टेक द लेडर, अब यू मे टेक द लेडर, आप जो है सो इस सीढ़ी को ले जा सकते हो, ले सकते हो। ये कौन बोला, सीमा बोली। तो यहाँ पे देखते हैं यू मे का प्रयोग कहाँ पे उपयोग करते हैं, तो ये संभावना दर्शाने के लिए मे का प्रयोग करते हैं। जैसे बोलते हैं मॉडल्स, कैन वगैरह यूज करते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, ये सब होता है मॉडल्स के अंतर्गत आता है। तो बोलता है कि अब जो सब सीढ़ी ले सकते हैं। रामू वेंट अवे सैडली, रामू जो से वेंट अवे, रामू चला गया। वहाँ पे देखता है वेंट का सेकेंड फॉर्म जो होती है गो का सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट होती है। सैड, सैड मतलब क्या होती है, दुख, यानी कि दुख से, लेकिन यहाँ पे सैडली है। तो किसी भी वर्ड में जब ly जो जोड़ेंगे तो वह एडजेक्टिव बन जाती है, एडजेक्टिव बन जाती है और उसका मीनिंग जो से क्या निकल कर आती है, दुखी से, यानी कि से लास्ट में उसका से जुड़ा रहेगा ly से। तो यहाँ पे बोलते हैं रामू जो से दुखी होकर चला गया। ठीक है। सीमा सेव्ड हर वैल्यूबल एंड हर हस्बैंड फ्रॉम गैम्बलिंग, सीमा जो से सेव मतलब क्या होता है, बचाना, तो सेव्ड यानी कि बचा लिया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग किया गया है। तो सीमा सेव्ड हर वैल्यूबल्स, अपना जो से मूल्यवान चीज़ें थे उसको सीमा बचा लिया, साथ में अपना हस्बैंड को भी बचा लिया गैम्बलिंग से, जुआरी से। तो इस स्टोरी का जो से मोरल निकल कर आता है, डोंट डेवलप बैड हैबिट्स, यानी कि बुराई आदतें को विकास मत करें। ये इसका मोरल स्टोरी मोरल निकल कर आती है। तो यहाँ पे इस कहानी के बारे में हम लोग एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं। इस कहानी में क्या बताया गया था, इस कहानी जो है सो एक मोरल स्टोरी है और इसमें से एक रमेश है और एक सीमा है, दोनों जैसे वाइफ और हस्बैंड है। रमेश जो से एक जुआरी पर्सन था, वो जुआ बहुत खेलता था, जुआ में वह बहुत सारे पैसा हार गया था। तो पैसा ना देने के कारण वो रामू के साथ जुआ खेलता था। रामू उसको बोला कि मैं तुम्हारा घर आऊँगा, घर आने के बाद यानी कि जो भी चीज़ मैं पहले टच करूँगा वह मेरी हो जाएगी। तो रामू जो से ये बात जो से रमेश को कहा था, तो रमेश ये बात सुनकर चिंतित हो गया था। और रमेश जब उसको सोच में नहीं आने लगा कि मैं क्या करूं, तब घर गया और सीमा को जाके बताया कि मेरे साथ ये सिचुएशन हो रहा है। तो रमेश जैसे ही सीमा को बताया, सीमा ने विचार किया इसके बारे में और सीमा उसे कहा ठीक है मैं देखता हूँ, लेकिन वादा करो कि तुम्हें जो सो गैम्बलिंग छोड़ना पड़ेगा, यानी कि हमेशा के लिए तुम्हें जुआ खेलना छोड़ना पड़ेगा। तो बोला ठीक है। तो रमेश सीमा जो से क्या किया, तो सीमा जो से कि जितना भी उसका कीमती सामान था, वैल्यूबल सामान था, सभी को घर ले गया और वो छत पे रख दिया। तो छत पे रख दिया, तो छत पे चढ़ने के लिए लेडर की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हिंदी में सीढ़ी बोलते हैं। तो सीढ़ी वो लगा दिया। तो जैसे ही रामू नेक्स्ट डे उसका घर आया, तो घर आने के बाद वो देखता है रामू कि सारी वैल्यूबल थिंग्स जो है सो छत पे रखा है। तो वह जो है छत पे चढ़ने की कोशिश शुरू करती है।
तो जैसे ही वो छत पर चढ़ने की शुरुआत करती है तो सबसे पहले वो सीढ़ी को स्पर्श करती है यानी लेडर को टच करती है। तो लेडर को जैसे ही टच करती है तब सीमा कहती है रुको, जिस तरह आप वादा किए थे, जिस तरह आप वर्ड बोले थे कि मैं पहले जो भी चीज़ स्पर्श करूँगा वो मेरी हो जाएगी। तो बोला ठीक है। तो उसने सीढ़ी को पहले टच किया तो सीमा बोली कि ये सीढ़ी जो से आपका हो गया, आप इसे लेके जा सकते हैं। तो इस प्रकार से वो रामू जो हो गया सो सैड हो गया और वह चला गया। तो इस प्रकार से सीमा जो है सो अपना हस्बैंड को जुआ खेलने से भी छुड़वा देती है और सामान को भी बचा लेती है। तो यह स्टोरी जो है बहुत फनी स्टोरी देखने को मिला। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो यदि आप लोग को मेरा क्लास अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। साथ में आप लोग कमेंट करके ये भी बताया करें कि हम कहाँ पे गलत कर रहे हैं, कहाँ पे समझाने में दिक्कत हो रहा है, ताकि वहाँ पे समझाने की और कोशिश करेंगे।